नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोड जीके में। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है कंप्यूटर जीके के ऊपर। ठीक है, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें कंप्यूटर पूछा जा रहा है। आपका जैसे पटवारी का एग्ज़ाम है उसमें भी कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर जीके से संबंधित हमने इससे पहले एक वीडियो डाल चुके हैं, आप हमारी इसकी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, और ये उसका दूसरा वीडियो है। ठीक है, चलिए वीडियो हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको चैनल की ओर से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है यदि इसमें खाली स्थान नहीं है। तो ये देखिए पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन था, है ना, पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब तक बूट नहीं होगा जब तक कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि सारी जो प्रोसेस हैं उनकी प्लानिंग और उनका कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, और जब कंप्यूटर शुरू होता है तो जो प्रारंभिक जो प्रोसेस होती है उसको बूट बोलते हैं ना, है ना। बूट प्रोग्राम ओएस की मेमोरी में होता है जिसको कि वह करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विंडोज 7 सिस्टम में एक एसेसरीज टूल नहीं है। तो विंडोज 7 में ये देखिए पेंट, वर्ड पेड, नोट पेड सब हैं, बट MS SQL सर्वर जो है वह नहीं है, वो एक सर्वर का प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया भी, ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। ठीक है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपयोगकर्ता जब कंप्यूटर ऑन करता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम के आरंभ होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको भी मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं बूटिंग। ठीक है, जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है बूटिंग प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विंडोज 98 एक खाली स्थान है। तो क्या है विंडोज 98? विंडोज 98 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और इससे 32 बिट से लेके 64 बिट के वर्जन में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो डॉस, लिनक्स, विंडोज़, ओरेकल। तो इसमें जो शुरू के तीन हैं, डॉस, लिनक्स और विंडोज़, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जो डी ऑप्शन है वह है ओरेकल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड 2007 में फॉन्ट आकार, मतलब जो साइज होता है फॉन्ट का, वह टूल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा फॉन्ट क्या होता है, कितनी साइज का होता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो ये भी देखिए पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। अब देखते हैं कौन सा आंसर होता है सही। इसका सही आंसर होगा डी, 72 और 8। जब आप उसको ओपन करेंगे MS वर्ड को, तो उसमें जब आप वर्ड की साइज पे क्लिक करेंगे तो आपको मिनिमम 8 तक जा पाएंगे और मैक्सिमम 72 तक जा पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कुंजी का उपयोग एक्टिव विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। चारों ऑप्शन, ये भी पटवारी में पूछा गया, एग्जाम पूछा गया था 15 दिसंबर 2017 को जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो इसका सही आंसर है विंडोज लोगो की प्लस डाउन एरो। ठीक है, विंडोज का जो लोगो बना होता है वो वाली की, और जिसपे कि डाउन एरो का सिंबल होता है वो वाली, आप दोनों को प्लस प्लस प्रेस करेंगे तो आपका विंडो जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज होना मतलब हट जाएगा, वहां से जिस पे काम कर रहा है आप वो नीचे आ जाएगा, आपका मिनिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डम्ब टर्मिनल क्या होता है। तो इसका सही आंसर है कीबोर्ड और एक स्क्रीन, ये कहलाता है टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा प्रदान करता है। तो ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये जो एक्सेल और वर्ड और एक्सेस ये सब के हैं आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐड, मूव,
CMP, निमोनिक्स, ये किस में उपयोग होते हैं? तो इसका सही आंसर है असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल आईफोन में प्रयुक्त होने वाला एक OS होता है, तो ये होता है iOS, है ना। एप्पल आईफोन में प्रयुक्त होने वाला OS जो है वो है iOS। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, खाली स्थान का उपयोग डाटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का उपयोग डाटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, MS DOS में आप डिसलेक्ट सिस्टम डेट के लिए कौन सा कम देखेंगे? तो इसका सही आंसर है डेट कमांड। ठीक है। डेट कमांड का उपयोग आप वर्तमान डेट देखने के लिए और उसे बदलने के लिए भी कर सकते हैं। OS कंप्यूटर संक्षिप्ति का सामान्य अर्थ है। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसका सही आंसर होगा जावा। ठीक है, जावा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की फाइल्स व फोल्डर को स्थायी रूप से डिलीट कर देती है? तो इसका सही आंसर है शिफ्ट प्लस डिलीट। जब हम शिफ्ट के साथ डिलीट दबाते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। वो आपको आपके जो आपका डिलीट करने के बाद फाइल्स कुछ रह जाती हैं आपके, ठीक है ना, तो वो भी आपकी फाइल्स वहाँ पे नहीं रहती, परमानेंटली डिलीट करता है शिफ्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विंडोज सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम जो यह प्रदर्शित करता है कि कंप्यूटर में कौन से प्रोग्राम तथा सेवाएं चल रही हैं कहलाता है? तो इसका सही आंसर है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर आपको नीचे दिखाता रहेगा कि किस तरह के कौन कौन से प्रोग्राम रन हो रहे हैं आपके सिस्टम पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या यूजर के प्रोग्राम तथा हार्डवेयर के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो ये करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है उसके बीच का मीडिएटर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोटस 123। ये डॉस आधारित स्प्रेडशीट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS DOS का वह कौन सा अंतिम संस्करण था जिसे अलग से जारी किया गया था? ये क्वेश्चन भी पटवारी में पूछा गया है, तो इसका आंसर है 6.22। ये जो वर्जन था इसको अलग से जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DOS का पूर्ण रूप क्या होता है? डॉस का पूर्ण रूप फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका सही आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIOS, इसका संक्षिप्त रूप क्या है? BIOS, तो इसका संक्षिप्त रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। BIOS, B से बेसिक, I से इनपुट, O से आउटपुट, S से सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है BIOS का। और ये भी देखिए पटवारी 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका उदाहरण है, किसका है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का है कि एप्लीकेशन का है कि कम्युनिकेशन का है कि स्टोरेज डिवाइस का है? तो ये है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका सिस्टम फेल होने के मामले में फाइल्स की कॉपी बनाने के लिए आपको करना होगा। तो आपको क्या करना होगा? अगर इसकी कॉपीज बना रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा बैकअप। ठीक है। सिस्टम की सारी चीज़ों को आपको बैकअप करना पड़ेगा, तब आप उसकी कॉपी बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स एक खाली स्थान होता है, तो इसका सही आंसर है, ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और इंटरनेट पर फ्री में जो है उपलब्ध है। 1992 में इसका जो है विकास किया गया था। कंप्यूटर शब्दावली में जिप तथा अनजिप क्या होता है? तो जिप फाइल को तेज़ी से अपलोड करने के लिए और अनजिप फाइल को डाउनलोड करने के लिए होता है। ठीक है। बी ऑप्शन दिया है, जिप किसी फाइल को कंप्रेस करने के लिए और अनजिप फाइल फोल्डर को अनकम्प्रेस करने के लिए होता है। तीसरा, जिप एक फोल्डर को लॉक करने के लिए।
चौथा दिया है जिप, दो डॉक्यूमेंट को मर्ज करना तथा उन्हें अनजिप अलग अलग करना। तो आप देखेंगे जिप जो होता है वो डॉक्यूमेंट को कंप्रेस करता है और अनजिप फाइल को अनकम्प्रेस करता है। ठीक है, कंप्रेस करके अगर हमको कहीं डेटा भेजना है तो जिप फाइल हम बना देते हैं उसकी। ठीक है, तो जो कि डेटा में कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन वो उसकी जो साइज है उसको छोटा कर देता है, कंप्रेस कर देता है। ठीक है, डेटा को कम नहीं करता और उसका, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विषम ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में जो अलग है वो बताइए। तो देखिए लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ है, बेसिक है। तो ये लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है ना, बेसिक क्या है? बेसिक है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, जिसका कि 1964 में प्रोफेसर थॉमस केग्स ने और जॉन कैमिनी ने आविष्कार किया था। ठीक है, तो बेसिक ध्यान रखना, बेसिक एक तरह से कोड्स की लैंग्वेज है जिसका कि यूज़ होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीबूटिंग का अर्थ क्या होता है। देखिए रीबूटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप सिस्टम को फिर से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना, रीबूट करते हैं हम तो सिस्टम फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकअप से फाइलों को रिकवर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है। तो बैकअप से जब हम फाइलें वापस लाते हैं तो हम करते हैं उसको रीस्टोर। क्या करते हैं? रीस्टोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीस्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विंडो ओएस घटक जो यूजर को बेसिक सिस्टम में सेटिंग, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को इंस्टॉल या अनस्टॉल करने की अनुमति देता है को कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको कहा जाता है कंट्रोल पैनल, जो कि आपको इंस्टॉल अनस्टॉल सॉफ्टवेयर्स की और हार्डवेयर की परमिशन देता है। ठीक है, स्थायी रूप से एक भिन्न लोकेशन पर सिलेक्टेड को मूव कराने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कोई चीज़ सेलेक्टेड है उसको दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो स्थायी रूप से कर रहे हैं, और अगर तो उसको बोलते हैं कट एंड पेस्ट। तो कट करते हैं, उस जगह से हटाते हैं और दूसरी जगह उसको पेस्ट कर देते हैं। ओएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है, क्या ओपन सिस्टम है, क्या ऑपरेटिंग स्टैंड है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा अब तक आपने अगर वीडियो पूरा देखा है कि इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए टर्न ऑफ भी एक तरह से कंप्यूटर ऑफ करने के लिए होता है, शट डाउन तो होता ही है, लॉग ऑफ भी होता है। तो हाइपरनेट है उसका यूज़ जो है नहीं किया जाता कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो हाइपरनेट का यूज़ कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है फाइल्स को सेव करने के लिए। ठीक है, और जब कंप्यूटर को दोबारा से चालू करते हैं तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर, जब भी इसको ऑन करते हैं फिर से। यूज़र तथा कंप्यूटर के मध्य इंटरमीडिएट के रूप में कार्य कौन करता है? देखिए फिर से पूछा गया क्वेश्चन है, कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर के बीच में मीडिएटर का काम करता है। एक डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को हटाता है और उसे क्लिपबोर्ड में रखता है। तो हटाने का मतलब किसी डॉक्यूमेंट को एक जगह से हटाया हमने और उसको क्लिपबोर्ड पे रख दिया। क्लिपबोर्ड मतलब एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे वो अपने से सेव करके रखता है सारी चीज़ें जो आपने कट किया है ना, उसको सेव करके रखता है, या कॉपी किया उसको सेव करके रखता है, और जब आप उसको पेस्ट करते हैं तो वो पेस्ट हो सकता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस ड्राइव का नाम बताएं जिसमें प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ये ड्राइव होती है हमेशा सी ड्राइव। सी ड्राइव प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ होती है। विंडोज 7 में वह फोल्डर जिसमें डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक और वीडियो स्टोर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर है उसको लाइब्रेरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट और शायद मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किस में सूचना कट नहीं होगी? देखिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करने पर राइट क्लिक और कट करने से हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल एक्स से भी कट होता है। ठीक है, कंट्रोल सी से नहीं होता है ना, कंट्रोल सी से कट जो है आपका नहीं होता है।
तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर आधारित थे। अब इसके आगे हम सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं उन पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी लेंगे, उन पे भी हम वीडियो लेके आएंगे। तो आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको चैनल की ओर से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।